मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, सारा अरब मेरे हुस्न पर अशार पड़ता है। मैं ज़हीन भी हूँ, मेरे पास कहानत का इल्म भी है। अपने कबीले की सरदार हूँ, लोग मेरा हर हुक्म भी मानते हैं। मुसलमानों के आखिरी नबी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर मैं नबूवत का दावा कर दूं तो काफ़ी लोग मुझे नबिया मान लेंगे। ईसाई तो पहले ही मेरे असर में हैं, अब अगर मुसलमान भी आ जाएं तो क्या ही बात है। जब इस औरत का दिमाग ऐसे शैतानी ख्यालात से भर गया तो फिर एक दिन इसने अपने कबीले के लोगों के सामने नबूवत का दावा कर दिया। इस्लाम और मुसलमानों की तारीख में ये औरत वो पहली खातून थी कि जिसने नबूवत का दावा किया। इससे पहले कभी किसी औरत ने नबूवत का दावा न किया था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आलम इस्लाम की सबसे पहली झूठी नबिया सजा बिन्त हारिस के बारे में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले मुबारक के बाद पूरे अरब में गम और अफरा तफरी का दौर था। कई कबाइल मुर्तद हो चुके थे और उन्होंने इस्लामी हुकूमत से आज़ादी का ऐलान कर दिया था। बनु तमीम की एक शाख बतून भी इन कबाइल में शामिल थी। सजाह बिन्त हारिस इसी शाख का हिस्सा थी। सजाह के वालिद का नाम हारिस बिन सवैद बिन अकफान था। हारिस का ताल्लुक बनी यरबो की शाख बनु तमीम से था। सजाह की वालदा का ताल्लुक इराक के एक कबीले बनु तगलिब से था। हारिस का कोई बेटा नहीं था, चुनाचे इसने अपने बाद अपनी बेटी सजाह बिन्त हारिस को कबीले की सरदारी के लिए नामजद कर दिया। हारिस की मौत के बाद सजाह ने जवानी में ही बनु तमीम की भाग दौड़ संभाल ली। सजाह ईसाई मजहब की पैरोकार थी। इसकी परवरिश दरियाए दजला और दरियाए फरात के दरमियाने इलाके अल जजीरा में हुई थी। सजाह बिन्त हारिस बे इंतहा खूबसूरत थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ज़हीन भी थी। सजाह अपने दौर की मशहूर काहिना भी थी। कई काले उलूम पर इसे अबूर हासिल था। उस जमाने में अरब में काहिनों को एक अहम मुकाम हासिल था। कई तारीख नवीसों के बकौल सजाह बिन्त हारिस उस जमाने के मशहूर काहिन सतेह की हम पल्ला थी। सतेह वही मशहूर काहिन था जिसने हिंदा को पेशनगोई की थी कि उसके बतन से एक लड़का पैदा होगा जो अरब के एक हिस्से पर बादशाही कायम करेगा। सजाह बिन्त हारिस की कहानत के भी कई लोग मुरीद थे। दोस्तों, क्या आम लोगों का ईमान कमजोर होता है कि वो काहिनों की बातों में आ जाते हैं? हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दूर दूर से लोग सजाह बिन्त हारिस के पास गैब की खबरें सुनने को आते। अब चूंकि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद को है, चुनाचे सजाह बिन्त हारिस माजी के किस्से तो बड़े आराम से लोगों को सुना देती, मगर मुस्तकबिल के हालात व वाक़यात और गैब की खबरों पर वो इधर उधर की मार देती। सजाह बिन्त हारिस निहायत फसीह व बलीग इबारतें बोलती और अपनी शैतानी जहानत से लोगों को राम कर लेती। इस बात में कोई शक नहीं कि काहिनों के दोस्त शयातीन होते हैं। ये शयातीन पहले आसमान तक जाते हैं और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक आधी बात सुन लेते हैं। यही एक आधी बात ये शयातीन आकर अपने साथी काहिनों को बताते हैं। काहिन इस एक बात को मिर्च मसाला लगाकर आम लोगों के आगे ऐसे पेश करता है कि कमजोर ईमान वाले लोग इसका शिकार बन जाते हैं। सजाह बिन्त हारिस भी आम लोगों के साथ यही खेल खेलती। वो एक सच्ची बात को कई झूठी बातों के साथ ऐसे मिला जुला कर पेश करती कि लोग इसकी तमाम बातों को सच मान लेते। ऊपर से सजाह बिन्त हारिस की खूबसूरती ऐसी थी कि लोग वैसे ही उसके हुस्न के दीवाने थे। सजाह बिन्त हारिस कुंवारी थी और कई लोग उससे शादी के ख्वाहिशमंद भी थे। सजाह बिन्त हारिस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फौरन बाद ही नबूवत का दावा कर दिया। वो ये काम बहुत पहले कर लेती, लेकिन उसे मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में उसे नबूवत का दावा करके कुछ हासिल नहीं होना। चुनाचे जैसे ही उसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की इत्तला मिली, उसने ज्यादा वक्त न लगाया और नबिया होने का दावा कर दिया।
سجاہ بنت حارث کی جھوٹی نبوت پر سب سے پہلے بنو تغلب کا قبیلہ ایمان لے آیا۔ سجاہ بنت حارث کی ماں کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، چنانچہ سجاہ نے بڑے آرام سے اپنے حسن اور شیطانی وار کر کے اس قبیلے کو اپنی جھوٹی نبوت پر قائل کر لیا۔ اس کامیابی کے بعد سجاہ بنت حارث نے کئی دیگر قبائل کو خطوط لکھے۔ ان خطوط کی عبارتیں اتنی دل فریب تھیں کہ کئی قبائل نے سجاہ بنت حارث کو مثبت جواب لکھ بھیجے۔ بنو تمیم کا ایک رئیس مالک بن نویرہ تو سجاہ بنت حارث کے خط سے اتنا متاثر ہوا کہ جواب میں خود سجاہ کے پاس آ پہنچا اور اس کی جھوٹی نبوت پر ایمان لے آیا۔ مالک بن نویرہ اس سے پہلے اسلام قبول کر چکا تھا، مگر پھر سجاہ بنت حارث کی باتوں میں آ کر مرتد ہو گیا۔ کئی دیگر قبائل بھی دین اسلام کو چھوڑ کر سجاہ بنت حارث کے گرد جمع ہو گئے۔ صرف جاہل لوگ ہی سجاہ پر ایمان نہ لائے، بلکہ اہم اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ بھی سجاہ کے فریب کا شکار ہو گئے۔ ان تمام لوگوں نے نہ صرف اپنے قبیلوں کو زور دیا کہ وہ سب سجاہ کی جھوٹی نبوت کا اقرار کریں، بلکہ انہوں نے سجاہ کو ایک بڑی فوج تیار کرنے میں بھی کافی مدد کی۔ دوستو، آپ کے خیال میں سجاہ بنت حارث کی کس بات نے عرب کے ان رئیسوں کو فریب دیا؟ حسن، ذہانت یا پھر کہانت؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ جب سجاہ بنت حارث کے پاس ایک بڑی فوج تیار ہو گئی تو اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سجاہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مدینہ منورہ مسلمانوں کا مرکز ہے اور مسلمانوں پر قابو پانے کے لیے اس کا مدینہ منورہ کو فتح کرنا بے حد ضروری ہے۔ سجاہ بنت حارث کے اس منصوبے کے خلاف بنو تمیم کے چند سردار کھڑے ہو گئے۔ سجاہ بنت حارث نے اپنی فوج کی مدد سے ان سرداروں پر چڑھائی کر دی۔ ان سرداروں کو شکست ہوئی اور انہیں مجبوراً سجاہ کا ساتھ دینا پڑا۔ اس کے بعد سجاہ نے بنی رباب پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں بنی رباب نے سجاہ کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سجاہ کے کئی سرداروں کو گرفتار کر لیا۔ جب سجاہ بنت حارث کو شکست نظر آنے لگی تو اس نے فوراً سے پینترا بدلا اور بنی رباب کو بات چیت کی پیشکش کر دی۔ سجاہ نے فاتح قبائل کے سرداروں سے بات چیت کی اور اپنے مکر و فریب سے اپنے گرفتار سرداروں کو آزاد کروا لیا۔ اس کے بعد دونوں قبائل میں صلح ہو گئی۔ اس صلح کے بعد سجاہ نے ایک بار پھر اپنی فوج کو مدینہ منورہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ کے راستے میں موجود قبائل کو سجاہ کی آمد کی خبر ملی تو اوس بن خزیمہ اور بنی امرہ نامی قبائل سجاہ اور اس کی فوج سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس جنگ میں بھی سجاہ بنت حارث اور اس کی فوج کا بے پناہ نقصان ہوا۔ ایک بار پھر جب سجاہ کو اپنی شکست نظر آئی تو اس نے اپنے حسن اور شیریں انداز گفتگو سے جنگ بندی کروا دی۔ ایک بار پھر سجاہ نے فاتح سرداروں کو رام کر لیا اور اپنے جنگی قیدی آزاد کروا لیے۔ اوس بن خزیمہ اور بنی امرہ کے سرداروں نے یہ شرط رکھی کہ سجاہ بنت حارث اور اس کی فوج فوراً سے ان کا علاقہ خالی کر دیں، جسے سجاہ نے مان لیا۔ اس صلح نامے کے بعد سجاہ بنت حارث کے دو اہم سرداروں مالک بن نویرہ اور وقی بن مالک نے سجاہ سے اپنے راستے الگ کر لیے۔ ان دونوں سرداروں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ سجاہ صرف اپنے حسن اور اداؤں سے لوگوں کو بے وقوف بناتی ہے۔ اس پر کوئی وحی نہیں اترتی، بلکہ وہ یہ سب خود سے گھڑتی ہے۔ اس جھوٹی اور مکار عورت کو کوئی غیب کی خبر معلوم نہیں۔ ان دونوں سرداروں کا یوں الگ ہونا سجاہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس نے ان دونوں سرداروں کو قائل کرنے کی بے حد کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ رات کا وقت تھا جب مالک بن نویرہ اور وقی بن مالک اپنی فوج کو لے کر سجاہ بنت حارث کے لشکر سے الگ ہو گئے۔ سجاہ اس رات سو نہ سکی، اسے اپنے منصوبے ناکام ہوتے نظر آ رہے تھے۔ سجاہ اور اس کا لشکر اس وقت یمامہ کے مقام کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ یمامہ میں مسلمہ کذاب بھی جھوٹی نبوت کا دعوے دار بن کر بیٹھا تھا۔ سجاہ نے اس رات یہ منصوبہ بنایا کہ وہ یمامہ پر حملہ کرے گی اور مسلمہ کذاب کو شکست دے کر اس کی فوج کو اپنے ساتھ ملا لے گی تاکہ اس کا نقصان پورا ہو سکے۔ یہ سوچ کر سجاہ نے اگلی صبح اپنے سرداروں کو کہا کہ رات اس پر وحی اتری ہے کہ اسے مسلمہ کذاب کو شکست دینی ہے، چنانچہ اب ان کی اگلی منزل یمامہ ہے۔ ادھر مسلمہ کذاب کو سجاہ بنت حارث کے منصوبے کا علم ہوا تو اس نے اپنے سرداروں کو مشورے کے لیے جمع کر دیا۔ تمام سرداروں نے مسلمہ کو مشورہ دیا کہ مسلمان کسی بھی وقت یمامہ پر حملہ کرنے والے ہیں،
चुनाचे इस वक्त सजा बिन्त हारिस से बातचीत कर ली जाए और उसे अपने साथ मिला लेना ही अक्लमंदी है। मुस्लिमा को ये मशवरा पसंद आया, चुनाचे इसने एक वफ्द को काफी कीमती तोहफे तहाइफ देकर सजा बिन्त हारिस की तरफ रवाना कर दिया। दोस्तों, आपके ख्याल में मुस्लिमा कज़्ज़ाब का ये सोचना कि सजा की फौज को अपने साथ मिलाकर वो मुसलमानों को शिकस्त दे लेगा, अक्लमंदी थी या बेवकूफ़ी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुस्लिमा कज़्ज़ाब का वफ्द सजा बिन्त हारिस से मिला। इस वफ्द ने सजा बिन्त हारिस को तोहफे तहाइफ दिए और साथ ही मुस्लिमा कज़्ज़ाब का पैगाम भी पहुंचा दिया। सजा बिन्त हारिस ने इस पर अपने सरदारों से मशवरा किया, जिन्होंने इसे कहा कि जंग करने का कोई फायदा नहीं, मुस्लिमा के साथ मिल जाना ही बेहतर फैसला होगा। सजा ने मुस्लिमा कज़्ज़ाब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। मुस्लिमा ने फौरन इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। यमामा में मुस्लिमा ने एक बेहद खूबसूरत खैमा तैयार करवाया। इस खैमे में इंतहाई कीमती और नफीस कालीन बिछाए गए। खैमे में खूबसूरत रेशमी पर्दे लटकाए गए। इस खैमे को कई किस्म के इत्र और खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया गया। सजा एक नया और बेहद कीमती रेशमी लिबास पहनकर इस खैमे में मुस्लिमा से मुलाकात के लिए जा पहुंची। मुस्लिमा भी अपने किले से निकलकर इस खैमे में आ गया। मुस्लिमा उम्र में 100 बरस के करीब था, मगर बज़ाहिर वो 50 साल का लगता था। लंबा कद, मजबूत जिस्म और रोबदार चेहरा। सजा ने जब मुस्लिमा को देखा तो वो उस पर फिदा हो गई। दोनों में बातचीत का आगाज हुआ। मुस्लिमा को भी सजा का हुस्न भाग गया। उसने मुहाफिजों को खैमे से बाहर भेज दिया। अब खैमे में मुस्लिमा, सजा और शैतान था। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शहवत भरी बातें करनी शुरू कर दी। मुस्लिमा ने सजा से कहा कि मैं नबी हूँ और तुम नबिया, चुनाचे मैं तुम्हें अपने निकाह में लेता हूँ। सजा ने फौरन से कबूल है कह दिया। ये एक अजीबोगरीब किस्म का निकाह था जिसमें ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई हक महर रखा गया था। सजा 3 दिन और 3 रातें मुस्लिमा के साथ इस खैमे में रही। इसके बाद सजा अपनी फौज के पास वापस आई और उन्हें बताया कि मुस्लिमा सच्चा नबी है, इसने मुस्लिमा से निकाह कर लिया है। जब सजा के सरदारों ने उससे हक महर का पूछा तो सजा के पास कोई जवाब न था। उसने कहा कि वो हक महर का पूछना भूल गई है। सरदारों ने उसे कहा कि वो फौरन वापस जाए और मुस्लिमा से हक महर का मुतालबा करे, क्योंकि बगैर हक महर के निकाह का अरब में कोई रिवाज न था। सजा वापस मुस्लिमा के पास गई, जिसने कहा कि सजा का हक महर ये है कि मोमिनों पर सुबह और रात यानी फजर और इशा की नमाजें माफ कर दी गईं। इसके बाद सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यमामा पर हमला कर दिया। मुस्लिमा कज़्ज़ाब को जहन्नम वासिल कर दिया गया। मुस्लिमा कज़्ज़ाब और इसकी फौज की मुसलमानों के हाथों शिकस्त देखकर सजा बिन्त हारिस की फौज भाग खड़ी हुई। सजा अपनी जान बचाकर वापस बनु तगलब के इलाके में आकर रहने लग गई। कहा जाता है कि सजा की फौज और उसके सरदारों को सजा और मुस्लिमा के निकाह पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये तमाम लोग काफ़ी शर्मसार थे कि वो एक ऐसी औरत के पीछे चल रहे हैं कि जिसका निकाह शुकूक व शुबहात से भरा पड़ा था। इसके अलावा उनमें से ज़्यादातर लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते थे, बस सजा की बातों में आ गए थे। मुसलमानों की फतूहात देखकर इन लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि वो गलती पर हैं, चुनाचे वो जंग से पीछे हट गए। सजा ने खुद भी इसके बाद हर बुरे काम से तौबा कर ली। इसने अल जज़ीरा में रिहाइश इख्तियार कर ली और इस्लाम कबूल करके बाकी ज़िंदगी इस्लामी उसूलों पर गुजारी। सजा बिन्त हारिस की वफ़ात बसरा में हुई। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि सजा बिन्त हारिस के किए गए गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से ख़त्म फरमा दें और अगले जहां में उनके लिए आसानियां पैदा कर दें। आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ खैर का हिस्सा ज़रूर बने। बहुत बहुत शुक्रिया।